सीरियल अगले जन्म मोहि बिटिया ही की जो में नजर आ चुकी रतन राजपूत टीवी की उन अदाकाराओं में से एक है जो कि अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। रतन राजपूत किसी बड़े हिट शो का हिस्सा नहीं है, उसके बाद भी रतन राजपूत अक्सर फैंस के बीच छाई रहती हैं। कभी रतन राजपूत गांव में खेती करती दिखाई देती तो कभी वो अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से भी चर्चा में आ जाती हैं। एक बार फिर रतन राजपूत ने अपनी यादों का पिटारा फैंस के सामने खोल दिया है। रतन राजपूत ने अपने फैंस को एक दर्दनाक दास्तान सुनाई जिसे याद करके आज भी वो घबरा जाती हैं। अपने YouTube चैनल पर रतन राजपूत ने दिल्ली में हुई इस घटना के बारे में खुलकर बात की। रतन राजपूत ने बताया कि एक दिन मैं मंडी हाउस से वापस घर आ रही थी। रास्ते में मैं अपनी माँ से फोन पर बात कर रही थी। उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरा फोन छीनने की कोशिश कर रहा है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए। इसी बीच वो लड़का मेरा फोन लेकर भाग गया। फोन लेने के लिए मैं उस लड़के के पीछे दौड़ने लगी। आगे रतन राजपूत ने कहा, मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए आगे नहीं आया। अचानक मैंने महसूस किया कि उसके पीछे भागते भागते मैं जंगल में आ गई हूँ। उस दौरान मुझे एक और लड़का दिखाई दिया। मैंने इस लड़के से मदद मांगी। मदद करने की बजाय ये लड़का मुझे जंगल की तरफ खींचने लग गया। मैं समझ गई कि वो दोनों लड़के आपस में मिले हुए थे और उसके बाद रतन राजपूत के साथ जो हुआ वो सुनकर आप भी घबरा जाएंगे। रतन राजपूत ने आगे बताया कि मैं उस लड़के के चंगुल से बाहर आने की कोशिश कर रही थी। वो लड़का बार बार बोल रहा था कि आ तुझे फोन देता हूँ। इसी बीच वहाँ पर NIFT के 2 लड़के आ गए। दोनों लड़के बाइक पर थे। दोनों लड़कों ने मेरी मदद की। एक ने उन लड़कों पर हमला किया, एक ने मुझे बचाया। अगर वो लड़के मेरी मदद ना करते तो पता नहीं उस दिन मेरे साथ क्या होता। मैं अखबार की खबरों का हिस्सा बन जाती। इस घटना से बाहर निकलने में मुझे बहुत समय लग गया। मैं आज भी वो दिन याद करके डर जाती हूँ। अगर उस दिन कुछ हो जाता तो शायद मैं जिंदा भी नहीं रह पाती। रतन राजपूत की तरह आज भी कई लड़कियां हैं जो ऐसी घटनाओं का शिकार हो चुकी हैं और दिल्ली मुंबई में ऐसी घटनाएं आम हैं। पवनदीप अरुणिता कांचीलाल आज किसी पहचान के मोहताज नहीं है। लोग इन्हें हमेशा एक साथ देखना चाहते हैं और ये भी अक्सर एक साथ इवेंट करते हैं और विदेश टूर पर भी साथ ही जाते हैं। मुंबई में भी एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन फिर भी दोनों शादी नहीं कर सकते, हमेशा एक साथ नहीं रह सकते। और अब वो दिन आ गया जब इनके अलग होने की बात इनके फैंस को पता चल गई है। जी हाँ, पवन की शादी की खबर सुनते ही हर तरफ शोर होने लगा। लोग तरह तरह के सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पवनदीप की शादी अरुणिता से नहीं हो रही है बल्कि किसी खास लड़की से होने वाली है। और ये जब बात अरुणिता के फैंस को पता चली तो वो भी निराश हुए। हम आपको पूरी कहानी डिटेल में बताते हैं लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलाप न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलाप न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरु की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फैंस, एक तरफ लोग पवन अरुणिता की शादी के सपने सजाए बैठे हैं। फैंस को उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा यकीन है कि पवन की शादी अरुणिता से ही होगी। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है, कुछ और ही सुनने को मिल रहा है। फैंस की इस उम्मीद पर अलका जी ने पानी फेर दिया है। जी हाँ, मशहूर सिंगर और सुपरस्टार सिंगर 2 की जज अलका जी चाहती हैं कि पवनदीप की शादी उनकी बहन से हो। जी हाँ, ये बात अलका जी ने खुद मंच पर बोली। अलका जी ने कहा कि पवनदीप से तो कोई भी लड़की शादी करना चाहेगी। पवनदीप तो इतने प्यारे हैं, इतने क्यूट हैं कि उनके नेचर पर कोई भी लड़की फिदा हो जाएगी। और कोई भी क्यों, अगर मेरी कोई छोटी बहन होती तो मैं उसकी शादी पवनदीप से जरूर कराती। अलका जी यहीं पर नहीं रुकी, उन्होंने आगे क्या कहा वो भी सुनिए और सुनकर आपको खुशी भी होगी। अलका जी आगे कहती हैं कि चलो सही भी है कि मेरी कोई बहन नहीं है, क्योंकि अगर मेरी बहन होती तो मैं कंफ्यूज हो जाती कि मैं अपनी बहन से पवनदीप की शादी कराऊं या फिर अरुणिता से, क्योंकि अरुणिता बहुत प्यारी है और शायद अरुणिता पवन दोनों एक दूसरे के लिए ही बने। मतलब अलका जी भी चाहती है कि पवन अरुणिता की शादी हो। और ये बात जब इनके घर वालों को पता चली तो अब वहाँ भी खुशी का माहौल है। कहीं ना कहीं अरुणिता की माँ भी अब पवन को पसंद करने लगी है। वेल, आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज बहुत खास दिन है क्योंकि आज पवनदीप उनसे मिलने वाले हैं जिनकी वजह से वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। जी हाँ, आज पवनदीप की मुलाकात उनके पिता सुरेश राजन से होने वाली है और पवनदीप के माता पिता खुद पवनदीप से मिलने मुंबई आ रहे हैं। हम आपको बताते हैं कि पवनदीप के पेरेंट्स मुंबई क्यों आ रहे हैं और कब आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल मिलाप न्यूज को सब्सक्राइब किया हो। अगर नहीं तो सबसे पहले मिलाप न्यूज को सब्सक्राइब करें ताकि पवन अरुणिता
अरुणिता की हर एक अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, पवनदीप के पिता ऐसे ही मुंबई नहीं आ रहे हैं, बल्कि वो अपने बेटा और बेटी दोनों के लिए मुंबई आ रहे हैं। और हो सकता है कि पवनदीप के पिता के साथ उनकी माताजी भी आ रही हो। भाई आपको बता दें, पवनदीप की बहन ज्योतिदीप इंडियन आइडल में नजर आने वाली हैं। जी हाँ, 3 अगस्त से यानी 2 दिन बाद इंडियन आइडल की शुरुआत होने वाली है और पवनदीप की बहन ज्योतिदीप इस शो में नजर आने वाली है। ऐसे में पवनदीप के पिता सुरेश राजन और उनकी मां अपनी बेटी को हौसला देने के लिए पहले दिन मंच पर नजर आएंगे। इसलिए पवनदीप के पिता मुंबई आ रहे हैं और हो सकता है कि पवनदीप के पिता सुरेश राजन पवनदीप के शो सुपरस्टार सिंगर 2 में भी नजर आए। जी हाँ, आने वाले वीकेंड में पवनदीप और अरुणिता की परफॉर्मेंस तो होने वाली है, साथ ही पवनदीप के पिता भी नजर आएंगे और पवनदीप एक बार फिर अपने पिता के लिए गाना गाने वाले हैं। और हो सकता है कि पवनदीप के पिता भी पवनदीप के साथ मिलकर मंच पर गाना गाते नजर आए, क्योंकि पवनदीप के पिता भी पवनदीप की तरह गाना गाते हैं। और फिर से पवनदीप को देखकर पवनदीप के पिता भी इमोशनल होने वाले हैं और पवनदीप भी इमोशनल होने वाले हैं। पवनदीप को अपने पिता सुरेश राजन से ही गायकी विरासत में मिली है। पवनदीप ने अपने पिता के हुनर को सीखकर देश दुनिया में उनका नाम रोशन किया। तो आप पवनदीप के पिता के लिए क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। पवनदीप राजन के लिए आज का दिन बहुत खास है, क्योंकि आज पवनदीप उन लोगों के साथ हैं जो उनके दिल के बहुत करीब हैं। बिजी रहने के बाद भी पवनदीप आज इन लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दोस्ती का दिन है। हर कोई अपने जिगरी दोस्तों को याद कर रहा है, उनके लिए स्टेटस लगा रहा है, उनके लिए प्यारी प्यारी बातें भी लिख रहा है और संदेश भी भेज रहा है। उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा है। पवनदीप अरुणिता पहले ही अपना ये स्पेशल डे सेलिब्रेट कर चुके हैं। पवनदीप अरुणिता ने फ्रेंडशिप डे पर एक दूसरे को बैंड बांधकर उनके हाथ पर टैटू भी बनवाया था। आज पवनदीप ने अपने कुछ और दोस्तों को भी याद किया जो इस वक्त उनके साथ तो नहीं है, लेकिन उनकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि पवनदीप अपने जिगरी दोस्तों को कितना मिस कर रहे हैं। पवनदीप अपने कुछ दोस्तों की वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर करते हैं और उनके लिए प्यार भरे शब्द भी लिखते हैं। स्टोरी में पवनदीप उन दोस्तों के साथ स्टूडियो में गाना गाते नजर आ रहे हैं। पवनदीप के ज्यादातर दोस्त भी उन्हीं की तरह सिंगर हैं। वैसे तो पवनदीप जहां जाते हैं उनके दोस्त बन जाते हैं और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट तो उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं। म्यूजिक से उन्हें इतना प्यार है कि इंस्ट्रूमेंट से भी पवन की दोस्ती हो जाती है। वो उनके साथ बहुत खुश रहते हैं और जब किसी दिन उदास भी रहते हैं तब भी वो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं। और अब तो पवनदीप की जिंदगी में एक और स्पेशल दोस्त है, वो है अरुणिता कांचीलाल, जिनकी जोड़ी की मिसाल ली जाती है। हर जगह साथ दिखाई देते हैं। वैसे आपको बता दें कि पवनदीप का आज एक नया गाना मेरा मन हुआ शिवाला भी रिलीज हो चुका है। टी सीरीज भक्ति सागर पर इस गाने को अपलोड किया गया है। गाना रिलीज होते ही हिट हो गया और पवनदीप की वाहवाही हो रही है। साथ ही इस गाने के हिट होने की एक वजह लेजेंड सिंगर अनुराधा पोडवाल जी, क्योंकि इस बार इस भक्ति गाने में पवनदीप के साथ सिंगर अनुराधा पोडवाल जी ने भी गाना गाया है। अगर अब तक आपने अनुराधा पोडवाल जी और पवनदीप का ये गाना नहीं सुना देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके भोलेनाथ का ये गाना सुने और इनकी तारीफ में एक शब्द तो जरूर लिख सकते हैं।